हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे। नो डाउट आपकी क्लास बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन जो हैं अदर देन केस के। आप एक बार करेंगे वीडियो को पॉज और लिखेंगे इन क्वेश्चंस को, और उसके बाद क्लास को बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन लिखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा बात क्या चल रही है। ठीक, तो आप एक बार वीडियो को कर लेंगे पॉज और उसके बाद क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद फिर आगे की आपको वीडियो देखनी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 से। देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या क्या करना है हमें। आसान से क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, अदर देन केस के क्वेश्चंस हैं, है ना। और ये आपकी नॉर्मल बुक्स के अंदर हैं, जो बुक चलती हैं उन्हीं के क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि कोई खास मुश्किल बातें यहां पर हों। तो आसान आसान सी चीजें हैं, अब हम इनको करेंगे भाई। तो आप जल्दी से देखना चालू करो। कौन से क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं पहले देखो 27वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पढ़ें। कह रहा 2000 इक्विटी शेयर्स हैं जो 10 ईच के हैं, वर इशू टू मून लिमिटेड। यानी कि शेयर किसको इशू किए जा रहे हैं? मून लिमिटेड को। शेयर जिसको बेचे जाते हैं, इशू किए जाते हैं, वो वेंडर होता है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में मून लिमिटेड कौन है? एक वेंडर है जिसको हमने शेयर दिए हैं। क्यों शेयर दिए हैं? क्योंकि हमने इससे क्या खरीदी है? एसेट्स खरीदी है 25,000 की। तो मून लिमिटेड से 25,000 की एसेट्स खरीदी है, इसलिए इसको शेयर दिए हैं। तो बताओ क्या जर्नल एंट्री बनेगी? एसेट्स का नाम तो दे नहीं रखा भैया, तो क्या एंट्री बना देंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मून लिमिटेड अकाउंट। ठीक, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम मून लिमिटेड कितने की अमाउंट है? सर पहली एंट्री बनती है एसेट्स की कॉस्ट से, और भैया जी जो 25,000 की है। दूसरी एंट्री ये जो लाइबिलिटी क्रिएट करी है इसको खत्म करेंगे, क्योंकि इसके अगेंस्ट में अब हमें पैसे देने हैं। तो मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 25,000, और इसके बदले में हम क्या इशू कर रहे हैं भैया? इसके बदले में हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, चेक करो क्या प्रीमियम वगैरह भी है? सर प्रीमियम नहीं है, पर देखेंगे, क्या पता प्रीमियम की अमाउंट दिखाई दे जाए, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं। और आप सभी जानते हैं कि शेयर कैपिटल में हम क्या फिल करते हैं? शेयर कैपिटल में हम नंबर ऑफ शेयर की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? फेस वैल्यू से कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितने इक्विटी शेयर? 2000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के। यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेंशन है, कितने दिए हैं? 2000 इंटू 10, यानी कि कितने के हो गए सर जी शेयर? 20,000 के। तो शेयर दिए हैं 20,000 के, एसेट्स कितने की खरीदी है? 25 की। यानी कि जो बैलेंस है वो क्या होगा हमारा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसका मतलब हमने अपने शेयर क्या बेचे हैं? हमने 25,000 की एसेट्स के बदले में केवल अपने 20,000 के शेयर दिए हैं। इसका मतलब हमारे शेयर 5,000 के किस पर हैं? प्रीमियम पर हैं। इसका मतलब हमारे शेयर किसके प्रीमियम पर हैं? 5,000 के प्रीमियम पर है। और प्रीमियम को हमने किस में निकाला है? बैलेंसिंग फिगर में निकाला है। ये हो गई हमारी बात नंबर 1। कैपिटल रिजर्व किस बात के लिए? सर जी हमने बिजनेस खरीदा है क्या? हमने बिजनेस खरीदा है क्या? हमने एसेट्स खरीदी है, और पेमेंट में डिफरेंस बैठ रहा है। डिफरेंस किस में बैठ रहा है? पेमेंट में। नेट एसेट्स थोड़ी आ रहा है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, कोई नेट एसेट्स थोड़ी निकाली हमने। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं, केवल एसेट्स खरीदी है, बिजनेस थोड़ी खरीदा साहब। ठीक, तो ये क्या मान लेंगे हम, क्या है हमारा ये बैलेंस? सिक्योरिटीज प्रीमियम है। यही आप जब लर्न करोगे, चीजों को सीखोगे, तो ये प्रॉब्लम आएंगी। इसका मतलब है लर्निंग चल रही है। हटा दें क्वेश्चन, हटा दें ये। चलो जी अब बात कर लेते हैं सर जी क्वेश्चन नंबर 28 की। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं भाई। अब हाँ जी सर जी, कहाँ लिखा हुआ कैपिटल? कहाँ लिखा हुआ सर जी? कहाँ लिखा हुआ? हमें तो नहीं दिख रहा।
मेरे पास जो है मुझे तो यार दिखाई नहीं दे रहा। दिखा जल्दी से, बुक में कहाँ लिखा हुआ भाई? ले आ, ले आ भाई, इसकी किताब दिखा दो हमें भी। लड़का क्या कह रहा है? आंसर देख देख के बोल रहा है क्या? फेंक के बाहर इसको बहुत दूर। ठीक, केवल एसेट्स खरीदी है सर जी, है ना? एसेट्स वर एक्वायर्ड पास जर्नल एंट्रीज नाना 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड टू मून लिमिटेड फ्रॉम हुम एसेट्स ऑफ 25,000 वर एक्वायर्ड पास जर्नल एंट्रीज। हटाओ इसको। ठीक, यही होगा जो हम करा रहे हैं भाई, वो नहीं होगा। बढ़े आगे, बुक वाले हमसे ज्यादा नहीं जानते। ठीक, अमृत धारा, ये कौन सी बुक है जिसमें आंसर नहीं है? नहीं, ये नई वाली में ये गड़बड़ी, ये तो बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। वो उसने ये अज्यूम कर लिया, इधर देख, उसने यहां ये अज्यूम कर लिया, या तो लैंग्वेज इसको क्लियर करे और क्लियर करके ये बोले कि हमने जो बिजनेस खरीदा है उसके बदले में हम जो परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं नेट एसेट्स के बदले में दे रहे हैं, तो हम मान सकते हैं। ठीक, वरना बैलेंस में अमाउंट बचेगी तो हम क्या मानेंगे? शेयर को प्रीमियम पर बेचा है, 20,000 की एसेट्स किसके बराबर है? 25,000 के बराबर है। ठीक, ज्यादा दिक्कत है तो कोट कर लेना, क्या अजम्पशन मान लेना कि 25,000 की एसेट्स के बदले 20,000 के इक्विटी शेयर्स हैं। इसका मतलब मान लिया जाएगा कि इक्विटी शेयर्स किस पर हैं? प्रीमियम पर है ना? डिफरेंस 5 का ही बैठ रहा था सिक्योरिटीज प्रीमियम में। चलो जी आगे बढ़ जाओ। 28वां क्वेश्चन बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या बोल रहा है। अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुल्ली पेड अप इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 1 लाख। कह रहा है 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं। ठीक सर जी, पीछे वाले क्वेश्चन में हम लिख देंगे भाई साहब, हम ये लिख देंगे कि हमने ये माना है कि शेयर्स को किस पे बेचा गया है? प्रीमियम पर बेचा गया है, डिफरेंस अमाउंट को फिल करने के लिए। चले लिखो जी। सर गलत तो नहीं हो जाएगा? गलत कैसे हो जाएगा? मुकदमा ठोक देंगे हम सीबीएसई पे। ठीक, चलो जी बढ़े आगे। सीबीएसई ने थोड़ी दिया आंसर, ये सर जी ने दिया है, सर जी पे कर देंगे मुकदमा। ठीक, सजेशन दो इनको जाकर, इनको सजेशन दो जाके इनकी साइट पे। ये तो कहते हैं सजेशन दो, नाम ले लो, आपका नाम लिखेंगे हम। फिर बताओ जी क्या एंट्री बनाएंगे? पहली बताओ क्या एंट्री बनाएंगे, बोलो। अरे बता दो जल्दी से भाई लोगों। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम नहीं दे रखा। अमृत धारा ने तो यहां पर इशू करें भाई, अमृत धारा ने तो क्या करें? इशू करें, वेंडर का नाम नहीं है। तो क्या लिखेंगे भैया? टू वेंडर में क्या लिखेंगे बोलो? कितने कितने की प्लांट एंड मशीनरी है? याद रखो पहली एंट्री किससे बनेगी? सीओए, कॉस्ट ऑफ एसेट से बनेगी। पहली एंट्री कॉस्ट ऑफ एसेट से बनेगी। दूसरी एंट्री बताओ। सर जी लाइबिलिटी को खत्म करने का समय आ गया है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख, बदले में क्या कर देंगे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना? 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम? 20,000 दे रखा है सब कुछ।
क्या नंबर ऑफ शेयर यहां पर भी मेंशन है? मेंशन तो है 800। 800 बेटा, फिर आंसर देखने लग गया क्या? तो 800 इंटू 100। सर जी ये तो आसान आसान से हैं सारे क्वेश्चन, आएंगे बेटा मुश्किल भी आएंगे धीरे धीरे। प्रीमियम कितना है? 100 का 25% यानी कि 25 रुपए, तो ये कितने का हो जाएगा? 20,000 का। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। ठीक, अरे और बोलो, अरे बोलो भाई लोगों, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं बा? और तू ये कैसे कह रहा है भाई कि ये दे रखा है? तुझे ये कहना चाहिए था सर इसमें गलत दे रखा है। अरे अभी ये तो ग्रुप पे मैसेज भी जिस आदमी की बात कर रहे हैं उसी आदमी का आ गया। नहीं देखो, ये भी कोई एक ने क्वेश्चन भेजा है, कह रहा ये क्वेश्चन तो मुझे सही नहीं लग रहा, तो ऑथर साहब का मैसेज आया, यस सर इन दिस क्वेश्चन बैलेंस शीट, ये ऑन एयर हो जाएगा तो हम ऑफ एयर दिखाएंगे आपको। ठीक, अरे बालक निगम में होते हैं। दिखाया नहीं मैंने? अरे दिखाता हूँ, ये देखो ये देखो, 3 कैमरे भी हैं इसमें, पर इनका फायदा क्या है ये नहीं पता। ये 16 प्रो है। अब तुम्हें 100 में से 100 लाने पे 16 प्रो मिलेगा, तुम्हारे लिए अपग्रेड हो गया वर्जन। पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हटा दें ये। देखो ये भी तो कॉन्सिडेंस ही है कि हम कह रहे हैं ये भी गलत है, लगे हाथ में ये भी भेज दूं, मगा जी से भी देख लो, अभी भेजूंगा बाद में, किसे भी देख लो लगे हाथ जब देख ही रहे हो तो। अरे चलें आगे भाई, कौन से क्वेश्चन की बात करें? क्वेश्चन नंबर 29 की, है ना? हमारे साथ कॉन्सिडेंस ज्यादा होते हैं। जेड लिमिटेड ने क्या खरीद लिया? फर्नीचर खरीद लिया 2,20,000 का। किससे खरीदा है? सीडी लिमिटेड से। सीडी लिमिटेड क्या है यहाँ पर? वेंडर। चलो जी, पेमेंट कह रहा दे दो पैसे प्रीफरेंस शेयर से। 100 रुपए का एक शेयर है, 10% है, 10 रुपए का प्रीमियम है। चेक करके बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर दे रखे नहीं दे रखे? तो यानी कि निकालने पड़ेंगे। बताओ क्या एंट्री बनेगी पहली? फॉर टीचर अकाउंट डेबिट, बताओ हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा यार, दिल तोड़ रहा हमारा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, टू वेंडर्स, नाम बोलो ना भाई, टू सीडी लिमिटेड अकाउंट। कितना सर जी? पहली एंट्री सीओए से 2,20,000। मतलब हमारे संदेह पे उस पे टैलेंट पे शक कर रहा भाई। सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,20,000। नींद भी नहीं आएगी हमें शाम को। टू 9% क्या? 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। साथ में क्या भाई, पढ़ा लिखा आदमी यार, मैं तो ऐसी बात मत किया कर। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बताओ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे भैया जी? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू, और भैया नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम के अमाउंट। आज से 5-6 साल पहले क्वेश्चन था डिसोल्यूशन का। उसमें फर्नीचर की कुछ अमाउंट जैसे ऐसे बोलता था, इतने का फर्नीचर इसने ले लिया, इतने का फर्नीचर इसने ले लिया, एक हिस्सा नॉमिनल अमाउंट 700-800 रुपए का या 720 रुपए का हो सकता हो, अलग से भी लिखा हो, उसको हम बेचा नहीं करते थे। यानी कि बुक से जो आंसर मिलता था वो मिलता था, उस फर्नीचर को हम इग्नोर करके ये मान लेते थे ये बिका नहीं होगा, इसकी वैल्यू 0 है। जबकि सिंपल साधारण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है कि एसेट्स को बुक वैल्यू पर ही रियलाइज मान लो अगर नहीं बताया। ये वाला प्रिंसिपल उस चैप्टर में आके ब्रेक हो जाता था। मैं जब से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, सभी लोगों को बोलता था ये क्वेश्चन गलत है,
ये टेक्निक गलत है, आने वाले समय में ये सही होगा। तो सब मुझे पागल कहा करते थे, बताओ ये ज्यादा जानता है। अब ये नियम बदल गया पिछले कुछ समय से, अब जो मैंने तब बोला था अब वही हो रहा है। अब मैं फिर उन सबको ही बता रहा हूं। तो अब ये कहते हैं आजकल तुम्हारे दिन अच्छे चल रहे हैं भैया। मैंने कहा दिन तो हमारे बढ़िया चल ही रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। भाई एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो रियलाइज किस पे मानोगे? वो बात अलग है, 600 रुपए का फर्नीचर था तो तुमने उसको नॉमिनल मान के 0 पे रियलाइज मान लिया कि स्क्रैप्ड है, फलाना है, ढिमाका है, तो बोलो ये अजम्पशन है। केवल गुडविल के लिए नियम है कि अगर गुडविल की मार्केट वैल्यू नहीं है तो 0 मानी जाएगी, बाकी के लिए बुक वैल्यू बराबर मार्केट वैल्यू। तो ऐसे थोड़ी होगा एक चैप्टर में ये नियम लगेगा, दूसरे चैप्टर में दूसरा नियम लगेगा, मतलब चैप्टर से नियम। फिर मैं अगर इंटरव्यू देने जाऊंगा कहीं तो फिर मैं ये पूछूंगा आप ये बताओ ये वाला क्वेश्चन आप उस चैप्टर के हिसाब से पूछ रहे हो या इस चैप्टर के हिसाब से पूछ रहे हो, फिर जवाब दूंगा मैं। अरे ये बकवास बाजी है ना, सिमिलैरिटी होनी चाहिए चीजों में। अब हमने ये पढ़ लिया सीए इंटर में, हमें पता था आज नहीं कल सही होगा। जब मैं सीए की क्लास में जाके बैठा मैंने डाउट रेज कर दिया, मैंने कहा सर जी हमारे वाले ने ऐसे ऐसे पढ़ाया था, खड़ो जाओ। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा तुम्हारे वाला क्या था? मैंने कहा सर वो 12वीं के अच्छे टीचर थे। नहीं क्या था? मैंने कहा सर एमकॉम कर रखी थी। कह रहा मैंने सी कर रखी है। कह रहा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं, मेरे 100 में से 100 नंबर थे अकाउंटेंसी। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कमेटी का मेंबर हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में रूल रेगुलेशंस को बताते हैं। मैंने कहा सर, तो कह रहा वो ज्यादा जानता है मैं ज्यादा जानता हूं। कह रहा तो जिसने जो पढ़ाया भूल जाओ, अब हम जो पढ़ा रहे हैं ध्यान दो। तो वहीं से ये बात कॉपी कर ली मैंने कहा हमारे गुरुजी कह रहे हैं तो हम भी कहेंगे कल को, जो हम कह रहे हैं वो सुनो। हाँ जी बताओ, नंबर ऑफ, नाम था परवीन जिंदल सर। चलो जी, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू बताओ। नंबर ऑफ शेयर सर नहीं बता रखे, निकाल लो नंबर ऑफ शेयर। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कुछ पैसे अगर पेड कर दिए तो डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी? 2,20,000। कुछ पैसे दिए नहीं दिए, इशू प्राइस कितना? 100 रुपए का शेयर, कितने का प्रीमियम? 10% का या 10 रुपए का? 10 रुपए का, 110। तो सर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2000। तो 2000 मल्टीप्लाई कर दो फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू कितनी? 100। 2000 इंटू 100 2 लाख, ठीक। और यहां 2000 इंटू 10 कितना आया? 20,000, है ना। सिंपल साधारण सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। बताओ क्लियर है? चलो जी पढ़ते, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब? क्वेश्चन नंबर 30। गुड लक, गुड लक लिमिटेड कुछ बनाए थे क्वेश्चन, चेक करे कुछ गलत आए, एक आधा सही हुआ नहीं हुआ? सर पहले में झगड़ा है वो कैपिटल रिजर्व। चलो जी, नहीं अजम्पशन है, देखो अजम्पशन है कि भैया नहीं बताया तो हमने मान लिया कि कैपिटल रिजर्व है, तो हमने मान लिया। क्यों हम माने? हम तो ये मानेंगे इतने की एसेट्स खरीदी यानी कि हमारे 20,000 उसके 25,000 के बराबर है, यानी कि हमारी चीज 5,000 के प्रीमियम पे। सीधी सीधी सी बात है, बिल्कुल सटीक लॉजिक है। अरे हाँ या ना? चलो जी क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30। और आज हम इस बात को आज हम हाई कोर्ट तक ले जाएंगे तेरी। मैंने कहा जी ऐसे कैसे दे दिया, क्या सोचा आपने? इसके पीछे का रीजन पूछता है भारत। चलो जी क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। कह रहा गुड लक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख फ्रॉम फेयर डील। किससे खरीदी है गुड लक लिमिटेड ने? फेयर डील। फेयर डील क्या है? वेंडर है। तो लिखो भाई, क्या लिखेंगे यहां? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील अकाउंट, टू फेयर डील्स अकाउंट। कितने की एसेट्स खरीदी? 10 लाख की, 10 लाख की नहीं बेटा। बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम फेयर डील्स। दूसरे में फेयर डील्स अकाउंट डेबिट कितना? 10 लाख। फिर क्या कर दें? टू शेयर कैपिटल अकाउंट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ में क्या, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और क्या, पैसे वैसे नहीं दे रहे क्या? अबे यार, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इंटू प्रीमियम। अभी मैं चेक कर रहा था, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूं वहां की कॉपियां दिखने में लग रहा था कि बच्चे सब होच पोच कर रहे हैं, यानी कि सिलेबस का बर्डन उनके ऊपर भाग रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कुछ चैप्टर तो बहुत अच्छे कर लो ना पहले ही, सब चैप्टर की तरफ भागने से ये समस्या होती है। कुछ चैप्टर्स को अच्छे से निपटाओ भाई पहले। चलो जी, मतलब शेयर्स के चैप्टर की तो पहली एंट्री गलत बना दी। शेयर कैपिटल बताओ, नंबर ऑफ शेयर गिवन है, निकालने पड़ेंगे भाई लोगों। सीओए माइनस पेड डिवाइडेड बाई आईपी। बताओ सीओए कितना है भैया जी? 10 लाख। पेड कितना है बता दो? 0। ऐड क्यों रहा भाई? इशू प्राइस कितना? 12.5, मतलब 10 रुपए का शेयर और 10 का 25% है क्या? 2.5 रुपए का प्रीमियम। तो कितने हो गए कुल मिलाकर भैया जी? कुल मिलाकर हो गए 12.5। तो बताओ जल्दी से, 10 लाख को डिवाइड कर दो 12.5 से, कितने आए? 80,000। तो 80,000 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से कितने आ जाएंगे? 8 लाख। इधर 80,000 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2.5 से करेंगे, कितने आ जाएंगे? 2,000 नहीं 2 लाख। ठीक, अरे हाँ या ना? चलो जी, कौन सा क्वेश्चन निमट गया है हमारा? 30वां निमट गया। चलो जी पढ़ो 31वां। हटाएं इसको, रफ कर दे भाई लोगों। देखो इसके बाद कौन सा 31वां क्या बोलता है? कह रहा भैया जैन लिमिटेड ने परचेज कर ली मशीनरी, कॉस्टिंग कितनी है? 10 लाख। अय्यर लिमिटेड से खरीदी है। अय्यर, आयर, अय्यर, आई से भी लिखा जाता भाई। 50% हमने पैसे किस में दे दिए? चेक से दे दिए। और 50% हमने इक्विटी शेयर, 100 का इक्विटी शेयर 25% के प्रीमियम पर इशू करके दे दिया, है ना सर? इस पे तो बना लो 1 स्टार, है ना, कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में दिख जाते हैं साहब। दिखा भी है, फौरन 2011 में आया, विदेशियों के यहाँ आया है। तो किससे बनाएंगे एंट्री सर जी? अरे किससे बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट। भैया हम भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, बिल्कुल मनाही है। सीबीएसई कहती है शॉर्ट लिखने वालों के नंबर शॉर्ट कर दिए जाएंगे। अयर्स लिमिटेड अकाउंट कितने से? 10 लाख। पहले भी 10 लाख थी यार, क्या चल रहा है? अच्छा, सेम क्वेश्चन सेट में बदल बदल के आया होगा। अब क्या लिखेंगे यहां पर? अयर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मैं बचपन से इतना ज्यादा तेज था, लोग समझते ही नहीं थे। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। मैं बचपन से ही एजुकेशन, मैंने कभी शब्द पढ़ा ही नहीं स्टार्टिंग में, मैं तो एडुकेशन ही बोलता था उसको। उस समय मास्टर पीटता था, कह रहा बताओ पढ़ना नहीं आता, और आज खुद एडुकेशन कहने लग गए। इसका मतलब मैं बचपन से ही होशियार रहा हूं, मास्टर ही ठीक नहीं रहे। कितने परसेंट दे दिए हमने? 50%। कितने हो गए? 5 लाख। बताओ जी शेयर कैपिटल। सर नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, तब मल्टीप्लाई किससे होगी? नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे तब मल्टीप्लाई प्रीमियम से होगी। निकालो, रफ में जाओ। सीओए में से क्या माइनस कर दो? पेड डिवाइडेड बाई आईपी। सर जी 10 लाख का कॉस्ट ऑफ एसेट्स, 5 लाख अभी पकड़ा दिए उसको, बाकी के लिए बोल दिया हमने शेयर ले जाओ हमसे। 100 रुपए का शेयर 25 के प्रीमियम पर, 100 का 25% 25 ही आता है। तो यानी कि 5 लाख को किससे डिवाइड कर देंगे? 125 से। कितना आया?
4,000 शेयर हम देने के लिए एग्री कर गए। तो 4,000 शेयर फेस वैल्यू कितने की? 100 की। तो सर ध्यान रखना, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है। ये एमसीक्यू है कि शेयर कैपिटल के सामने कौन सी वैल्यू लिखते हैं हम? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब प्रीमियम हटाकर वैल्यू लिखते हैं। शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं लिखा जाता है, ये बच्चे बेसिक गलती कर देते हैं। चलो जी देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 32। छिप गया ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? होमवर्क है। भैया एक क्वेश्चन और करा दो, वो मैं करा रहा हूं, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करो। पहले ऐसा क्वेश्चन किताबों में था, अब नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, लेकिन सिंपल डिजिट वाली अमाउंट तो आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखो जल्दी से, एबीसी लिमिटेड। ए सीधा लिख लो, ए लिमिटेड। पेपर चल रहे हैं क्या सभी के स्कूलों में? हाँ भाई आर्यन, क्या नाम है तेरा? चौधरी साहब। किसका पेपर है कल? ए लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम बी लिमिटेड ऑफ ₹1 लाख। ए लिमिटेड ने एसेट्स खरीद ली बी लिमिटेड से, कितने की? 1 लाख रुपए की। एंड पेड and 11,000 payable by bill of exchange। 11,000 किससे देने हैं? एंड बैलेंस बाई इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। मान लो ये क्वेश्चन है, कह रहा है 1 लाख की एसेट्स खरीदी, 11 लाख बिल्स पेबल से देने के लिए बोल दिया, और बाकी के बदले में कह रहे हैं जो बचे हैं तुम्हारे 10 रुपए का शेयर 11 रुपए के हिसाब से खरीद लो, क्योंकि 1 रुपए का प्रीमियम है। तो बताओ पहली एंट्री क्या बने? भैया क्या इंपॉर्टेंट है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट आएगा कुछ। ये लुभाव वाला क्वेश्चन है, लुभाव वाला। जाते हो ना दुकान में खरीदने, मॉल वगैरह में, सामान आता है 1198 का, तो 2 रुपए की टॉफी पकड़ा देता है, ऐसे ही ये लुभाव आएगा इसमें। देखो तो याद रखना इस क्वेश्चन को। एसेट्स अकाउंट डेबिट किससे खरीदी है? किससे खरीदी है? एट क्यूरियबल लड़की टू बी लिमिटेड अकाउंट कितने की खरीदी है एसेट्स? 1 लाख की। ठीक। बीज लिमिटेड अकाउंट डेबिट एक लाख टू बिल्स पेबल कितने देने हैं बिल्स पेबल से? 11,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बाकी का क्या हो गया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में गिवन। आ जाओ जल्दी से, कैसे निकालेंगे बोलो? अरे भैया जी नंबर ऑफ शेयर में आपने बताया COA माइनस पेड डिवाइडेड बाई IP। तो जल्दी जल्दी बता दो, 1 लाख में से कितने माइनस कर दिए? 11,000 बटे 11 कितने हो गए? 89,000 डिवाइडेड बाई 11 कितना आ रहा है? 8090। मान लो ये आ रहा है, मतलब 8090 कह रहा है इतने का तो पूरा शेयर दे दो, और बाकी जैसे मान लो तुम्हें मुझे 50 रुपए 40 रुपए देने, तुम्हारी जेब में 50 का नोट है, तो तुम मेरे से ये कह रहे हो भैया ये देखो ये पूरा 50 का है, इतना मैं रख लेता हूं, तो ये कितने का बचेगा फिर?
ये 40 के बराबर है, इसको तुम रख लो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ शेयर या तो पूरा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। आधा शेयर थोड़ी देंगे, आधा पौना 250 ग्राम ऐसे शेयर नहीं बिकता। शेयर बिकती है पूरी कंप्लीट यूनिट। तो यहां पूरी कंप्लीट यूनिट कितनी आ रही है? 8090। तो हम क्या बोल देंगे? फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे। अब हम इतने शेयर मान लेंगे अप्रोक्स कि हम कितने शेयर देंगे तुम्हें? 8090। फिल करो सर जी। 8090 को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे भैया? 10 से। कितना हो गया? अब भैया 8090 की मल्टीप्लाई किससे करवाओगे? 1 रुपए के प्रीमियम से। कितना हो गया? 8090 मैच करो। देखो एंट्री बैलेंस नहीं हो पाएगी, एंट्री बैलेंस नहीं हो रही। तो जितने का डिफरेंस आएगा वो उसको किससे दे देंगे? हम कैश से पेड कर देंगे बैलेंस। क्योंकि शेयर कितने का है? 11 का, और उसके बैलेंस कितना बचा है? 10 रुपए। तो हम उसे बुलाकर क्या दे देंगे? हम उसे 10 रुपए पकड़ा देंगे, क्योंकि शेयर लेने के लिए तो 11 रुपए की जरूरत पड़ेगी। उसके बचते 10 हैं, तो 10 में शेयर नहीं आ पाएगा, 11 में आता है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? और फ्रैक्शन अमाउंट को कैश में पेड किया जा सकता है। पॉइंट में शेयर नहीं बेचे जाते हैं, तो फ्रैक्शन अमाउंट को किस में पेड कर देते हैं? हम कैश में पेड कर देते हैं। तो ये वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस पर इंपोर्टेंट लिखवाया। भैया आप तो ये भी कह रहे थे ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। लेकिन मान लो कोई ऐसी डिजिट रख दे जो इजीली कट हो रही है और 0.50 आ जाए, उसमें बाद में 0.50 आ जाए ना, मतलब इजी डिजिट्स के साथ दे सकता है। तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे। वो शेयर कैपिटल के सामने, प्रीमियम के सामने, और जो डिफरेंस बचेगा उसको किस नाम से मेंशन कर देंगे? टू कैश के नाम से। और उसका नाम क्या है? फ्रैक्शन अमाउंट, है ना। तो अगर पूछने लग जाए कोई कि बताओ हमें एसेट्स खरीदनी है किसी की और बदले में शेयर देने हैं, तो क्या हमें सारे ही शेयर देने पड़ेंगे या कोई और विकल्प भी है? तो हम बोल देंगे कि सर शेयर दे देंगे, लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन अमाउंट आ रही है तो उसको कैश में पेड किया जा सकता है। ये नियम है, ये रूल है कि फ्रैक्शन अमाउंट कैन बी पेड इनटू कैश, थ्रू बैंक, वो जिससे भी बात हो आप दे सकते हो, मना ही नहीं है उसके लिए। अरे हाँ या ना? सर जी बोर्ड में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल वाला बैठा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिकल वाले गुरुजी जो आएंगे दिसंबर जनवरी में, है ना, वो ऐसी ऐसी बातें करना चालू करेंगे। जैसे ही आप चुप नहीं होगे तो फिर वो ऐसी ऐसी बातों पे आ जाएंगे, बदतमीजी पे आएंगे वो थोड़ा सा। तुम फिर भी चुप नहीं होगे तो फिर वो तुमसे कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छे से तैयारी करो और तुम्हारा काम हो जाएगा पूरे में से पूरे का। चलो जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे जितना सिखाया वो आपने सीख लिया होगा, और आप अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे।